दोस्तों, हम सब एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि हमसे तो सुखी वह है, वो कितना खुश है और मेरे पास तो केवल दुख ही दुख है। आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक भिखारी भीख मांगने एक गांव में जाता है। वो एक किसान के घर पहुंचता है और किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दरवाज़ा खुला होने के कारण वो अंदर की ओर झांकता है, ये देखने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं। लेकिन वो देखता है कि अंदर किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं और खेल रहे हैं। यह सब देखकर उसे लगा कि शायद किसी ने मेरी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसने फिर से आवाज़ लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज़ लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और वो अंदर से कुछ अनाज लेकर बाहर आई और उस भिखारी को दे दिया। उसके बाद वो भिखारी वहाँ से चला गया और कुछ दूर जाके सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, सब कितने खुश हैं। बच्चे अपने पिता के साथ खेल रहे थे, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। मुझे दिन भर भीख मांगना पड़ता है और फिर घर जाकर खाना बनाना पड़ता है। ये सब सोचते हुए वो भिखारी आगे निकल गया। अब किसान के परिवार ने खाना खाया और किसान अपनी पत्नी से बोला कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, साहूकार से 1000 रुपया उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वो देगा या नहीं। तभी किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, साहूकार आपको पैसे दे देगा। किसान साहूकार के पास गया, जिसकी कपड़े की दुकान थी। वो लोगों को ब्याज पे पैसे दिया करता था। अब किसान साहूकार से 1000 रुपया मांगने लगा और जब वो साहूकार किसान को पैसे दे रहा था, तब किसान ने देखा कि वहाँ पैसों का हिसाब चल रहा है। जब किसान वहाँ से निकला तब वो सोच रहा था कि कहाँ मैं 500-1000 रुपये के लिए परेशान हो रहा था, यहाँ तो हज़ारों का हिसाब किताब चल रहा है। किसान ये सोचते सोचते घर चला गया। उस साहूकार की गांव में एक छोटी सी दुकान थी। उसे कपड़ा लाने शहर जाना पड़ता था। वो शहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। एक दिन वो साहूकार शहर पहुंचा। उस बड़े दुकान के सेठ जी से मुलाकात की और उनसे कहा कि कपड़ा खरीदना है। और तभी उस सेठ के पास उसका एक कर्मचारी आया और बोला कि सेठ जी, हमें लाखों का फ़ायदा हुआ है। कोलकाता में और मुंबई में हमारा माल पहुंच गया है। ये सब वो गांव का साहूकार देख और सुन रहा था। जब वो गांव का साहूकार वहां से निकला तो वो सोचने लगा कि हम खुद को एक छोटे से गांव का राजा मानते हैं और 1000-2000 में खेलते हैं, और ये देखो लाखों की बात चल रही है। ये सब सोचते सोचते वो गांव के लिए रवाना हो गया। तभी शहर वाले सेठ जी के पास उनका एक नौकर आया और बोला, सेठ जी, हमें 5 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आके बोला कि सेठ जी, आपको आज दावत में जाना है। आपके जो मित्र हैं उनके यहाँ दावत है। लॉर्ड साहब आने वाले हैं, उनके लिए दावत रखी गई है। हमने मोटर गाड़ी तैयार कर दिया है और कुछ देर के बाद सेठ जी अपने मित्र के घर पहुँच गए। वहाँ दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। वहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं थी, जैसे तैसे उनको बैठने की सीट मिली। उन्होंने देखा वहाँ बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं। फिर वो सोचने लगा कि कहाँ मैं खुद को सेठ मान के बैठा हूँ। मुझसे तो बड़े ये हैं जिनके पास इतने बड़े बड़े अधिकारी आकर हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं। लाइफ तो इसकी अच्छी है। कुछ देर बाद सेठ जी अपने दोस्त से मिले, उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और वहाँ से चले गए। पार्टी भी अब ख़त्म हो गई थी। अब
जिसने अपने घर में पार्टी रखी थी उसके सिर में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसे चिंता थी ये सोच सोचकर कि पार्टी कैसी होगी पता नहीं। तभी उनके नौकर ने डॉक्टर को बुला लिया। वो आराम कर ही रहे थे कि तभी उनके पास संदेश आया कि उनका व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सिर दर्द और भी बढ़ गया। वो सोचने लगे कि क्या ज़िंदगी है, व्यापार बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाकर पार्टी देनी पड़ती है, खर्चा करना पड़ता है। ये सब वो सोच ही रहे थे कि तभी बाहर एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में एक डंडा लेकर गाना गुनगुनाता हुआ जा रहा था। अब इस बड़े सेठ ने अपने नौकर से कहा, देखो असली ज़िंदगी तो ये जी रहा है, ना ही उसे कोई घाटे की चिंता है ना ही मुनाफे की। ये वही भिखारी था जो किसान को सुखी मान रहा था, खुश मान रहा था। दोस्तों, हर कोई ये मानता है कि हम दुखी हैं और सामने वाला हमसे सुखी है, जबकि हर किसी की लाइफ में देखो तो सभी दुखी हैं। इसीलिए ईश्वर ने हमें जो और जितना दिया है हमें उसी में संतुष्टि होनी चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक करने से हमारी ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। नमस्ते दोस्तों।